कभी सोचा है जिंदगी की तेज रफ्तार से बहुत दूर एक ऐसी जगह भी है जहां वक्त थम सा जाता है। आज हम वहीं जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमी लोग ब्लॉग में। आप सोच रहे होंगे मैं आज कहाँ आया हूँ। इतनी खूबसूरत वादियों के बीच मैं आपको लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले हिल स्टेशन मैनपाट में। और यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ बादलों का एक घना कोहरा यहाँ पे बना हुआ है। और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी भी होती है। सालों भर यहाँ का मौसम खुशनुमा होता है। और सरगुजा ज़िले में ये खूबसूरत हिल स्टेशन है। और अंबिकापुर जो सरगुजा ज़िले का मुख्यालय है वहाँ से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ मैं आपको लेकर चलूँगा और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मैनपाट। फ्रेंड्स, मैनपाट में सबसे पहले मैं अभी आया हूँ कर्मा कैथोलिक रिसोर्ट्स में। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और चारों तरफ फॉग ही फॉग आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। ये रिसोर्ट मैनपाट का सबसे फेमस रिसोर्ट है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकना पसंद करते हैं क्योंकि चारों तरफ का जो नज़ारा है बहुत शानदार होता है। यहाँ रूम और यहाँ की फैसिलिटी सबसे शानदार होती है। और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ रुकने का मौका मिले। और क्या कहूँ, यहाँ घूम कर ही मज़ा आ रहा है तो रुकने के बाद तो और भी मज़ा आएगा। और फिर यहाँ से फिर मैं आपको यहाँ के अगले डेस्टिनेशन पर लेकर जाऊँगा। रिसोर्ट में मैं घूम रहा था। चारों तरफ बादलों की हल्की चादर फैली थी और मौसम में एक सुकून भरी ठंडक थी जिससे यह जगह और भी ज़्यादा ड्रीमी लग रही थी। रिसोर्ट में बने कॉटेज की बनावट भी कमाल की थी। हर कोना बेहद खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया था। अब हम बढ़ चले मैनपाट की वादियों से होते हुए उस डैम की ओर जो मछली नदी पर बना है। यहाँ की शांति ने अंदर तक सुकून पहुँचाया। यही नदी आगे जाकर फिश पॉइंट वाटरफॉल बनती है, एक और जादुई जगह। प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यों से भरे हिल स्टेशन मैनपाट में सबसे पहले मैं आ गया हूँ उल्टा पानी वाले स्थान पे। विसर पानी गांव में ये अद्भुत और रहस्यों से भरा ये स्थान है। और यहाँ का रहस्य ऐसा है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो रोड है ये चढ़ान है, पूरा चढ़ान है। और यहाँ गाड़ी, ऐसा मानना है कि गाड़ी चढ़ान की ओर, अगर आप गाड़ी न्यूट्रल में कर देते हो, गाड़ी बंद भी कर देते हो तो अपने आप चढ़ान में चढ़ जाती है। तो ये कैसे हो रहा है? ये अद्भुत और रहस्यों से भरा जो ये नज़ारा है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, गाड़ी मेरा न्यूट्रल में है और चाबी मैंने गाड़ी से निकाल दी है और ये हैंड ब्रेक मैं हटा रहा हूँ। और ये देखिए गाड़ी अपने आप कैसे चढ़ान की ओर चढ़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि स्पीड बहुत कम है, एकदम ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है मुझे। और गाड़ी का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। उल्टी रीत, उल्टा चाल, उल्टी ढाल, उल्टी बात, लेकिन क्या उल्टा पानी। मैं अभी हूँ मैनपाट के विसर पानी गांव में और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखकर मैं दंग रह गया। अक्सर पानी अपने ढलान की ओर ढलती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है कि पानी जो है वो आप देख रहे हैं सामने चढ़ान की ओर चढ़ रही है। लेकिन विज्ञान का जो ये अद्भुत नज़ारा मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कागज़ है और ये देखिए कि ये चढ़ान की ओर जो है वो कागज़ जा रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है?
एक स्रोत से पानी निकलकर लगभग 1 किलोमीटर तक चढ़ान तक चढ़ रही है। पूरे देश में ऐसा अद्भुत नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो दृश्य है, आज बहुत तेज बारिश हो रही थी, चारों तरफ आपको फॉगी फॉग नज़र आ रहे होंगे और ये देखकर तो मैं दंग रह गया। यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक भी आए, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, पानी अपने विपरीत दिशा में कैसे चल रही है। यहाँ और भी है बहुत कुछ जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो यहाँ के रहस्यों से पर्दा उठाना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ के जो रोमांचक तस्वीरें हैं और रोमांचक वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि पानी कैसे विपरीत दिशा में बह रही है। पानी हमेशा ढलान की ओर ढलती है, लेकिन मैनपाट के इस स्थान पे, जिसे उल्टा पानी कहा जाता है, पानी चढ़ान की ओर चढ़ रही है। अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे पानी चढ़ान की ओर चढ़ रही है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए आखिर यहाँ कैसे पानी उल्टी दिशा में बह रही है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। तो भैया है हमारे साथ। भैया बताइए कि कब से यहाँ पता चला कि उल्टा पानी ये बह रहा है और कैसे ये हो रहा है? ये भैया ये तो बहुत पहले से चल रहा है, ये हम लोग के जन्म के पहले से चल रहा है ये पानी। फिर इसको हम लोग नहीं जान रहे थे, नेट जैसे आया उसी के समय से नेट में इसको यूट्यूब में डालने लगे, वो करने लगे, उसके बाद में ये फेमस हो गया। पानी जैसे ढलान की ओर ढलती है, यहाँ चढ़ान की ओर चल रही है। जी। तो ये कैसे हो रहा है? ना भैया इसको तो फिर यहाँ पर उसके पहले कलेक्टर साहब शिविर लगाए थे 1 सप्ताह का। फिर इंजीनियर लोग जो भी बताए 1 सप्ताह का शिविर में इसको बताए कि पानी जहाँ से निकल रहा है ये 5 फीट ऊपर इधर चढ़ रहा है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, यही बता के गए हैं। तो अभी तक ये सुलझ नहीं पाया है कि पानी कैसे उल्टी दिशा में चढ़ रही है। यहाँ और भी बहुत कुछ है, बहुत रहस्य है और मैं आपको और भी चीज़ों से रूबरू कराता हूँ। और चलिए फिर आपको मैं दिखाता हूँ और यहाँ क्या दिखा सकता हूँ मैं। मैनपाट में घने जंगल भी हैं और दूर तक फैले घास के मैदान भी। प्रकृति की ये 2 तस्वीरें मिलकर इस जगह को और भी खास बना देती है। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक ऐसे स्पॉट पे जो कुदरत का एक करिश्मा है। मैं अभी आ गया हूँ मैनपाट में जलजली पॉइंट पे। आपने कभी ऐसा सुना है कि धरती स्पंज की तरह उछल रही है, धरती अपने आप हिल रही है और ये स्थान रहस्यों से भरा हुआ है और कुदरत का करिश्मा है। तो चलिए मैं आपको उस वहाँ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ज़मीन उछल रही है। तो चलिए चलते हैं। ये जो घास के मैदान आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसे जलजली पॉइंट कहा जाता है। यहाँ की ज़मीन कुछ अलग ही है। जब आप इस पर कूदते हैं तो ऐसे उछलती है जैसे कोई स्पंज हो। एक एहसास जो वाकई किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। जलजली पॉइंट से निकलकर हम बढ़े इन बादलों से ढकी वादियों और खूबसूरत नज़ारों के बीच से एक ऐसी जगह की ओर जो मैनपाट की सबसे खास और दिल छू लेने वाली जगहों में से एक है, टाइगर पॉइंट वाटरफॉल। घने जंगलों के बीच छुपा ये वाटरफॉल मैनपाट की सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है, जहां पानी की आवाज़ मन की हर थकान मिटा देती है। कर्मा एथनिक रिसोर्ट में फाइनली मुझे रूम मिल गया है और रूम मैंने ऑनलाइन बुक किया था। छत्तीसगढ़ टूरिज़्म के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप रूम बुक कर सकते हैं। वीकेंड में जो है यहाँ फुल ही रहता है क्योंकि बहुत ही फेमस रिसोर्ट है। और अगर वीकडेज़ में अगर अवेलेबल रहा रूम तो आपको आसानी से मिल सकता है। तो रूम मिल गया है तो मैं आपको रूम टूर भी करा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है और जो ये है पूरा वुडन ये बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी गांव में हो और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ रुककर।
तो चलिए मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। सामने आप देख रहे हैं इधर सोफ़ा लगा हुआ है, टेबल है। यहाँ बैठकर आप सामने का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। ये देखिए कर्मा एथनिक रिसोर्ट का ये रूम है। बेड भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है और सामने टेबल और चेयर लगा हुआ है। साथ में एक यहाँ कपड़े रखने के लिए एक गोदरेज भी है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका बाथरूम कैसा है। तो ये देखिए बाथरूम है। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, साफ़ सुथरा है। 975 रुपये की टैरिफ में यहाँ आप रूम बुक कर सकते हो 1 पर्सन के लिए। अगर आप 2 लोग यहाँ रहते हो तो फिर 1175 लगेगा। और जैसे जैसे ओनली 3 पर्सन्स के लिए ये रिसोर्ट बुक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। तो यहाँ रुककर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अगर मैनपाट आते हो तो आप यहाँ रुको, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम घर जैसा फील होगा। मैनपाट की यादों को समेटते हुए अब हमारी यात्रा बगीचा की ओर बढ़ रही है। सफ़र जारी है और नज़ारे भी। छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से सजाया है और संवारा है। छत्तीसगढ़ टूर के दौरान अभी मैं आ गया हूँ राजपुरी वाटरफॉल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल बगीचा नगर पंचायत के अंतर्गत आता है और इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। अभी इसके ऊपरी हिस्से में जाएंगे और नज़दीक से इस वाटरफॉल की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने कुछ लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि श्री राम भगवान वनवास के दौरान इस मार्ग से भी होकर गुजरे थे। तो इस तरह से ये जो स्थान है बहुत ही पवित्र है। एक मंदिर भी है यहाँ। और चलिए अब ऊपरी स्थान पर लेकर आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। राजपुरी वाटरफॉल के साइड से सीढ़ी बनी हुई थी और हम लोग ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। और ये जो सामने का नज़ारा है ऊपर से, और ये जो वाटरफॉल के पानी के छींटे जब मेरे फेस पे पड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मन एकदम शांत हो गया। सचमुच इस स्थान का नाम जैसा बगीचा है वैसा ही इस स्थान को आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पहाड़ और ये वाटरफॉल। सच में यहाँ आकर मज़ा आ गया। आप छत्तीसगढ़ अगर आप आते हो तो इस स्थान पर आएँ और इस वाटरफॉल को ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम यूं ही मिलते रहें हर सफ़र में एक नई कहानी के साथ।